Dear students, how are you? Welcome to my YouTube channel, The Maths Express Tips। और हम क्वेश्चन 6 लेकर आए हैं। क्वेश्चन 6, इससे पहले हम क्वेश्चन 5 किया है सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करना है और उसका ट्रांसपोज निकालना है। जैसे होता है ना, जैसे ए का ट्रांसपोज, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 3 4 1 1 5 2, ये मैट्रिक्स है। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, ए का परिवर्त निकालना है। कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है इसका। तो इस पंक्ति को स्तंभ में लिखना होता है। इस पंक्ति को भी स्तंभ में लिखेंगे और इस पंक्ति को भी स्तंभ में लिखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। ट्रांसपोज निकालना होता है मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए पंक्तियों को स्तंभों में लिखना होता है, या स्तंभ को पंक्ति में लिख दो। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 6। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाइड दैट ए बी, जो इसका पूरे का ट्रांसपोज है, इसका टू बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, वी हैव ए एंड बी। ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज इसका टू बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त। ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। यहाँ ए बी है, हम पहले ए बी की प्रोडक्ट करते हैं। तो ए कितना है? ए तो है 1 माइनस के 4 3, और बी है -1 2 1। अब इसका ऑर्डर देखो कितने बाई कितने का है। इसमें 3 तो पंक्ति हैं और एक स्तंभ है, तो 3/1। और इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर बनेगा 1/3, क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और 3 क्या है? इसमें स्तंभ है। क्योंकि यहाँ पर आता है पंक्ति, पहले पंक्ति आता है, फिर क्या आता है? स्तंभ। पंक्ति गुणा स्तंभ। यहाँ पर पंक्ति कितनी है और यहाँ पे 1 क्या है? स्तंभ। इसको लिखेंगे 2 बाई कॉलम, और ये भी 2 बाई कॉलम। हमें ए बी की मल्टीप्लाई करना है, गुना करनी है। जब मैट्रिक्स में गुना करते हैं तो उनके हम सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, कोटि। ए लिखा पहले तो ए का देखेंगे 3/1। यहाँ पे बी लिखा तो बी का कितना है? 1/3। अगर ये दोनों बराबर हैं तब इन दोनों की गुना हो जाएगी आपस में। तो ए बी इक्वल टू, करते हैं गुना, पहली पंक्ति गुना पहले स्तंभ में, तो 1 की -1 में गुना -1। फिर पहले की पंक्ति गुना दूसरे स्तंभ में, 1 की 2 में गुना 2, और पहले की तीसरे में 1 एकम 1। ऐसे दूसरी पंक्ति गुना पहले स्तंभ में, तो माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, और -4 की 2 में मल्टीप्लाई तो माइनस का 8, और -4 की 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस के 4, 3 की 1 में तो माइनस के 3, 3 की 2 में 6, और 3 की 1 में 3। यहाँ है ए बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज कितना है? ए बी का परिवर्त। पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -1 2 1। इस पंक्ति को स्तंभ में बदलो, 4 -8 माइनस के 4 और -3 6। समीकरण नंबर 1। अब बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। पहले बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, और बी का ट्रांसपोज आएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, -1 2 1। और ए का ट्रांसपोज, इस स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, 1 माइनस के 4 3, और दोनों की मल्टीप्लाई, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो बी है यहाँ पे -1 2 1, और 1 माइनस के 4 3, तो मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 पहली पंक्ति गुना पहले स्तंभ में, -1 -4 4, 1 की 3 में माइनस की 3, 2 की 1 में 2, 2 की -4 में -8, 2 की 3 में 6, 1 की 1 में 1, 1 की -4 में -4, और 1 की 3 में 3। ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इसी के बराबर आना चाहिए, और देखो बराबर आया हुआ है। तो ये बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इक्वेशन होगी 2, समीकरण 1 समीकरण 2 से।
ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये हमें क्या करना था, इसको प्रूफ करना था, वेरीफाई करना है ना, तो हैंस प्रूव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, if A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A transpose A is equal to identity। यदि A 2x2 का मैट्रिक्स आव्यूह है वो तो सत्यापित कीजिए A का ट्रांसपोज A का परिवर्त गुना A बराबर I। ये कितने बाई कितने का आव्यूह है, ये 2x2 का है। दो तो पंक्ति है, दो ही क्या है इसमें स्तंभ है, तो जो इकाई आव्यूह मानेंगे वो भी 2x2 का ही आना चाहिए। मतलब जो आव्यूह इकाई आव्यूह आएगा इन दोनों की गुना करने का वो 2x2 का ही आएगा, क्योंकि 2x2 का यहाँ पे A जो है वो आव्यूह दिया हुआ है। तो हमें A का ट्रांसपोज निकालेंगे हम। A तो दिया है, A का ट्रांसपोज, और A का ट्रांसपोज क्या आएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा। A का ट्रांसपोज A, सत्यापित करना, वेरीफाई करना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले चलो दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड है इसका, A का ट्रांसपोज A, और A का ट्रांसपोज कितना है, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू A है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। करते हैं गुना, 2x2 का ये है, 2x2 का ये है, तो 2x2 बराबर 2x2, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पंक्ति गुना करेंगे स्तंभ में, पहली पंक्ति गुना इस पंक्ति की गुना करेंगे इस स्तंभ में, पहले का गुना कोस अल्फा की गुना कोस स्क्वायर अल्फा, और जब इस साइन अल्फा में गुना करेंगे, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में गुना करेंगे, तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन की साइन में गुना साइन स्क्वायर अल्फा। इसी पंक्ति गुना कहाँ करें, अगले स्तंभ में, इसी गुना अगले स्तंभ में, पंक्ति गुना स्तंभ में करें तो पंक्ति में लिखेंगे हम, इसी गुना आगे करो, कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस प्लस माइनस, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोस अल्फा साइन अल्फा। अब इस पंक्ति गुना इस स्तंभ में करो, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के कोस अल्फा साइन अल्फा, जब इसकी गुना आगे करेंगे साइन अल्फा की साइन अल्फा में गुना, साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा में गुना कोस स्क्वायर अल्फा। आपको पता है फार्मूला, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये 0, ये आएगा 1, और ये कितने बाई कितने का है, 2x2 का है, तो उसको कह देते हैं I, इसको कभी कभी I2 भी कह देते हैं। और यही हमें करना है, प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।